ओम। क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो थेरापेटिक योगा की पीवाईक्यू सीरीज में जो अगला चैप्टर है आपका वो है एंडोक्राइनल एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो ग्लैंड्स हैं और जो मेटाबॉलिज्म है उससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हमने किए थे, ओबेसिटी था, थायराइड की प्रॉब्लम्स थी जिसमें हाइपोथायराइड थायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म आया था। तो उसी के बारे में जो उनकी बीमारियां आती हैं तो उसी की चर्चा हम इसमें जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन आया है, दो स्टेटमेंट दी गई है और सही और गलत इनका पूछा गया है कि योगा कैन गिव गुड रिजल्ट इन केस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस बाय कंट्रोलिंग इरेगुलर डाइट डोमिनेटेड बाय रजोगुणा इंक्लूडिंग अवॉइडिंग ओवर ईटिंग एंड प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, जिसका हिंदी मीडियम है उसके लिए हिंदी में पढ़ देते हैं कि रजोगुण की प्रधानता वाले अनियमित आहारचर्या पर नियंत्रण रखने सहित अधिक भोजन से बचने और उचित शारीरिक श्रम के जरिए डायबिटीज मेलिटस की स्थिति में योग अच्छे परिणाम दे सकता है। ठीक है, यानी कि रजोगुण वाला खाना आपको कम खाना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, ओवर ईटिंग को अवॉइड करना है, और जो भी इरेगुलर पैटर्न है डाइट का कि कभी खा रहे हैं कभी नहीं खा रहे तो इसको सुधार लेना है, कंट्रोल रखना है इस पे। तो इससे जो मधुमेह है उसकी स्थिति में लाभ मिलता है। तो ये बिल्कुल सच बात है, ट्रू है ये। फिर अगला स्टेटमेंट बोलता है रूट कॉजेज ऑफ डायबिटीज मेलाइटस कैन बी ट्रीटेड बाय यूजिंग मेडिसिन एंड इंसुलिन इंसुलिन कि औषधि और इंसुलिन का प्रयोग कर डायबिटीज मेलाइटस के मूल कारणों का उपचार किया जा सकता है। तो ये सरासर गलत है। कभी भी मेडिसिन से रूट कॉज ठीक नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो आपका सुधरता है निदान परिवर्जन से, यानी कि जो कारण है वो तो आपको छोड़ने ही पड़ेंगे। अपथ्य और पथ्य का पालन तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद जो है रूट कोज किसी भी बीमारी का ट्रीट हो सकता है, उसके बिना नहीं। तो इसका आ जाएगा स्टेटमेंट वन इज करेक्ट और टू इज फॉल्स। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज टाइप 2 डायबिटीज, यानी कि जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है उसका कारण निम्न में से क्या क्या है। तो स्ट्रेस बिल्कुल है। टाइप 2 होता है कि जिसमें इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन रेजिस्टेंस हो गई है, बॉडी उसके यूज नहीं कर पा रही है उसका, तो ये टाइप 2 वाला होता है। तो स्ट्रेस इसका कारण है, बिल्कुल है। रिलैक्सेशन थ्रू मेडिटेशन तो इसका कारण नहीं है ये। ठीक है। फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज बिल्कुल है। ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स, इसमें बीटा सेल्स ठीक रहती हैं, वो इंसुलिन का निर्माण भी प्रॉपर तरीके से करती हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी इसमें नहीं आएगा। बस क्या होता है इसमें कि जो बॉडी होती है वो इंसुलिन का यूज नहीं कर पाती है। तो फर्स्ट और थर्ड यानी कि ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला मैच द कॉलम वाला है, दो आपको सूची दी गई है। एक में लिखा है रोग और दूसरे में लिखा है निषिद्ध योगाभ्यास, कि कौन सा उसमें योगाभ्यास जो है वो नहीं करेंगे। तो पहला है पेप्टिक अल्सर, यानी कि स्टमक में जो अल्सर हो गए। तो उसमें सबसे पहली चीज ही वस्त्र धोती नहीं करेंगे, क्योंकि वो ब्लीडिंग कर सकती है। जैसे ही जो पट है या फिर जो वस्त्र है वो अंदर जाता है, वो स्टमक की लाइनिंग को रब कर सकता है, छील सकता है, और जिससे वहां पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। तो वस्त्र धोती इसमें नहीं करेंगे। फिर दूसरा है डिस्क प्रोलैप्स। तो अगर डिस्क प्रोलैप्स हो गई है तो इस कंडीशन में हम कपालभाति जो है नहीं करेंगे, क्योंकि कपालभाति से क्या होगा, वर्टिब्रा पे प्रेशर पड़ता है और ये डिस्क प्रोलैप्स वाली कंडीशन और वर्स हो सकती है। फिर इसके बाद अगला आता है अवसाद, यानी कि डिप्रेशन। तो डिप्रेशन में कभी भी मेडिटेशन वाला ध्यान और शवासन ये नहीं करते हैं। तो सी का आ जाएगा फोर, और डी का बच गया उच्च रक्तचाप में अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो शशंकासन नहीं करेंगे। तो यानी कि ए का आ जाएगा आपका थर्ड, तो ए का थर्ड दो में है। फिर बी का आ जाएगा एक, तो बी का एक, और फिर सी का है फोर। इसमें ऑप्शन
गड़बड़ है, ठीक है। ठीक है, जो एक्चुअल में कंडीशन होती है वो तो यही होगी जो हमने कर लिया है, ठीक है। अब ऑप्शंस के हिसाब से इस क्वेश्चन को देखते हैं एक बार, कि ए का तो थर्ड ही आएगा, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है, कपालभाति भी हो सकता है वैसे इसका, लेकिन कपालभाति मेनली आएगा ड्यूडिनल अल्सर अल्सर में, निषेध पेप्टिक अल्सर में इसका नहीं होगा, ठीक है। तो ए का तो थर्ड ही आएगा, तो यानी कि है तो फर्स्ट ए और बी में से। फिर बी का चेक करते हैं हम, क्या और कोई ऑप्शन हो सकता है इसका। बी का वन या टू में से आना चाहिए इसका। तो वन तो कपालभाति, ये तो होगा ही नहीं। और कौन सा आसन है जो इसमें से नहीं कर सकते हम इसमें, डिस्क प्रोलैप्स में। तो वो है शशांक आसन, क्योंकि आगे झुकने वाला है ये, इसमें फॉरवर्ड बेंडिंग वाले नहीं करने होते। तो इसका हम लगा देते हैं अब डिस्क प्रोलैप्स का शशांक आसन। कपाल भाती भी नहीं करना होता इसमें, ये भी कंफर्म, ठीक है। लेकिन अब ऑप्शंस के हिसाब से हमें देखना है, बेस्ट ऑप्शन इसमें से चूज करना है। फिर अवसाद का तो शवासनी उच्च रक्तचाप में कपाल भाती नहीं करेंगे, ठीक है। और शशांक आसन भी नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ता है। तो कपालभाति आ जाएगा उच्च रक्तचाप में। तो यानी कि अब क्या आएगा, ए का थर्ड, ए का थ्री, बी का सेकंड, बी का सेकंड, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन अटक जाए आपके एग्जाम में, कि एक ही ऑप्शन के दो से ज्यादा, एक से ज्यादा आपको ऑप्शन दिख रहे हो कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, फिर आप ऑप्शंस में चले जाइए और ऑप्शंस को एक्सक्लूड करते चाहिए कि ये तो होगा ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दो कथनों में से एक बताना है आपको कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है। तो असर्शन है पहले कि इन जॉन्डिस, जो पीलिया होता है, द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन टर्न्स येलो, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, इसीलिए इसको पीलिया बोलते हैं क्योंकि इसका पीला रंग आ जाता है। तो ट्रू। फिर रीजन दे रहा है इसका, जॉन्डिस इज कॉज्ड बाय इंक्रीज्ड सीरम बिलीरुबिन लेवल। तो ये भी क्या है, बिल्कुल ट्रू है। और असर्शन को ये सही तरीके से एक्सप्लेन भी करता है। तो यानी कि ए ऑप्शन अगेन इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बिलीरुबिन का जो कलर होता है, ये बाइल पिगमेंट होते हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, इनका येलो कलर होता है। और जब ये शरीर में बढ़ जाते हैं, तो जो स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, वहां पे जाके इनका एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से स्किन को और म्यूकस मेम्ब्रेन को येलो कलर देते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज नॉट हैपन इन मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या क्या नहीं आएगा। तो हाइपरटेंशन एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, बिल्कुल है। एब्डोमिनल ओबेसिटी, ओबेसिटी भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आती है। डिसलिपिडीमिया ये भी आएगा। क्या नहीं आएगा ये इसने पूछा है, तो बचा हुआ हाइपरथायरॉयडिज्म, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम में नहीं आता, ठीक है। जिसमें आपका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाता है, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। फिर अगला क्वेश्चन आता है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नंबर्स इंडिकेटिंग द फैट फ्री बॉडी विजिबल इंडेक्स। तो जब 25 से ऊपर वैल्यू हो जाती है बीएमआई की, तो वो स्टार्ट हो जाता है ओबेसिटी की कैटेगरी में, मोटापा आ जाता है, यानी कि फैट आनी स्टार्ट हो जाती है। अब कैटेगरी होंगी इसमें, ओबेसिटी टाइप 1, ओबेसिटी 2, ठीक है। लेकिन 25 से स्टार्ट होगा, तो 25 से कम वाले हो जाएंगे फैट फ्री। तो ए और बी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, अगेन मैच द कॉलम वाला, और इसमें आसन दिए गए हैं और रोग दिए गए हैं, लेकिन इसमें निषेध नहीं पूछा है, इसमें पूछा है कि श्रेष्ठ योगाभ्यास इन रोगों में कौन सा रहेगा। तो अब देख लेते हैं इसमें। तो मधुमेह के लिए जो सबसे सर्वश्रेष्ठ रहता है, वो शवासन, ताड़ासन, गोमुखासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, इनमें से कौन सा रहता है। तो अर्ध मत्स्येंद्रासन ही रहता है। कृत्रिमक श्वास, ब्रोंकियल अस्थमा, तो ब्रोंकियल अस्थमा के लिए शवासन अच्छा नहीं है, ताड़ासन ये भी इतना अच्छा नहीं है, जो बेस्ट है वो है गोमुखासन।
फिर है लंबर स्पॉन्डाइलोसिस, कि जो आपकी लंबर रीजन है उसमें क्या हो गया है, पेन हो रहा है, लोअर बैक पेन। तो इसमें जो आपका ताड़ासन है, यानी कि स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज इसमें करेंगे, और आगे नहीं झुकेंगे इसमें। और जो माइग्रेन है उसमें मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे और शवासन करते हैं। तो ए का है 1, ए का 1 आपका 2 में है। फिर बी का है 4, बी का 4 आपका डी ऑप्शन में है। तो डी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है अगेन मैथ्स बी कॉलम के लिए, और इसमें भी यही बताया गया है कि कौन सी रोग में, यहाँ पे लिखा हुआ है रोग और योगाभ्यास। तो पीठ दर्द के लिए पहले बोल रहा है ये, कि पीठ दर्द में आगे नहीं झुकना है, और जो पीछे झुकने वाली पोजेज हैं वो देख लीजिए इसमें। तो पीछे झुकने वाली है भुजंगासन। तो पीठ दर्द में ए का आ जाएगा सेकंड। फिर डायबिटीज के लिए हमने कर ही लिया है क्या, अर्ध मत्स्येंद्रासन अभी करके आए हैं हम। तो ये तो होगा ही होगा। और कौन सा है इससे बेस्ट, पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में पेनक्रियाज वाले रीजन पे क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, और जो उसकी फंक्शनिंग है पेनक्रियाज की वो अच्छी हो जाती है। फिर है कष्ट आर्तव। कष्ट आर्तव के लिए, यानी कि जिसको बोलते हैं डिस्मेनोरिया, अर्ध मत्स्येंद्रासन। और अगर किसी को मोटापा है, ओबेसिटी है, तो वो फास्ट स्पीड से सूर्य नमस्कार करे, तो उसका वेट भी कम होना शुरू हो जाता है। तो ए का है सेकंड। तो ए का सेकंड आपका 2 ऑप्शन में है। फिर बी का है 4, बी का 4 भी दोनों ऑप्शनों में है। सी का है 3, तो सी का आपका 3 आएगा। तो यानी कि डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके एंडोक्राइनल और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के पीवाईक्यू। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को ओम।